हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको इसका सेकंड पार्ट कराने जा रहे हैं। हम पहली वीडियो में फर्स्ट 1 से 10 क्वेश्चंस हमने कवर किए थे और बहुत ही आसान क्वेश्चन थे मेरे भाई। और एज को आप इसी तरीके से आप देखोगे तो आपको बिल्कुल किसी एसएससी एग्ज़ाम, एचएसएससी या एसएससी जीडी आर्मी एनीबॉडी किसी का भी आप एग्ज़ाम दे तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद सिद्ध रहेगी। ठीक है, इसमें विदाउट एक्स वाले हम कराने जा रहे हैं, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ये साबित होंगे। ठीक है, तो हमारा क्या है बेटा, हमारा ये सुरेश है। नेक्स्ट कौन सा आपका पिता, फादर है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। अब मेरे भाई ये बताइए, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जब ये फादर है, ये सुरेश है, जब फादर 2 का रहेगा तो सुरेश कितने का रहेगा बेटा, 1 का रहेगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 20 वर्ष बाद, क्या कह रहा है भैया, 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद कह रहा है कॉन्सेप्ट कि उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी हो जाएगी। तो 1.5 गुनी का कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा मेरे बेटा, 2 एकम 2, 2 अरे कितना हो जाएगा, 3/2। ठीक है, तो ये 3 रहेगा तो कितने का हो जाएगा बेटा, 2 का रहेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है। लास्ट में हम अनुपात का गैप ले लेंगे। 1 हो गया, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, तो 1 का गैप हो गया बेटा। 20 वर्ष बाद का कॉन्सेप्ट कह रहा है, ये 20 आया। पूछ कह रहा है कि उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो 20 दूनी 40, 20 दूनी कितना हो जाएगा बेटा हमारा 40। ए आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ए आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस बच्चे का ए आंसर है बिल्कुल क्या है जी बेटा, आपका सही जवाब है। ए आपका आंसर क्या है जी मेरे भाई, बिल्कुल सही हो जाएगा। सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात देखो बेटा, ये सीता है, ये क्या है बेटा आपकी गीता है। ये सीता है और ये क्या है बेटा आपकी गीता। अब ये कह रहा है सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है। अब देखो, सीता का वर्तमान आयु का अनुपात कितना बेटा, 8-9 है। सीता का कितना है, 8-9 है। ठीक है, अब ये कह रहा है इनकी आयु का योग 68 है। आयु का योग कितना बेटा हमारा, 68 है। 68 ही तो पूछ रहा है मेरे भाई। सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना, क्रम से 8:9 है। इनकी आयु का योग कितना है, 68। 10 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी हो जाएगी, तो 8-8 16 और एक कितना होगा बेटा 17। 17 दूनी क्या होते हैं मेरे भाई, सीधा सा कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। 17 चौका कितने होते हैं बेटा हमारे, 68 होते हैं। ठीक है, 4 आ गए मेरे भाई आपका। यहाँ से पूछ क्या रहा है, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब देखो मेरे भाई, यहाँ से 4 तो निकल गया है, 8 चौक 32, 8 नाम 72। ठीक है, 10 वर्ष बाद का कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो मेरे भाई एक बार इसमें क्या है, 10 और जोड़ लो मेरे भाई, ये कितना हो जाएगा 2, 4, इसमें 10 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 2, 8 हो जाएगा मेरे भाई। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, 4 से जा रहा है, ये कैसे जा रहा है बेटा, 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 21 अनुपात क्या है बेटा हमारा। ठीक है, देखो इसमें सीधा सा बात है, 9 8 72 है बेटा, 9 8 72 नहीं है हमारा, 9 चौक 36 है। ये आपने क्योंकि 9 की 4 से करेंगे 36 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा हमारा 46 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। जिस बच्चे का 21:23 है बिल्कुल आपका सही जवाब है। दोबारा से देख लीजिए, मैं आपको ध्यान से समझा देता हूँ, बाई चांस आपको समझ में नहीं आया। देखो भाई, दोनों का अनुपात कितना बेटा, अनुपात का योग है 68, कितना जी आपका 68, 68। ठीक है, ये कह रहा है 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखो भैया, पहले दोनों का अनुपात योग कर लेंगे, 8-9 कितने हो गए बेटा 17। जब 68 को 17 से हम डिवाइड करेंगे तो 17 चौका 68, 4 पे चला गया मेरे भाई। अब दोनों का अनुपात क्या कर रहा है अनुपात, इनकी आयु का अनुपात पूछ रहा दोनों का। तो 8 को क्या है बेटा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौक 32, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौक 36। ठीक है भाई, अब देख कह रहा है 10 वर्ष बाद, तो 10-10 इसमें प्लस हो जाएंगे मेरे भाई। ये 6 है, ये 4 है, ये 2 है, ये कितना बेटा 4 हो गया। अब 2 से काट लो। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 21
रेशियो क्या है बेटा 23, इनका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। 21 रेशियो क्या है मेरे भाई 23, इनका क्या हो जाएगा बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट देखो सरिता की वर्तमान आयु, ये है सरिता, ये उसका क्या है बेटा हमारा पुत्र, ये क्या है पुत्र। इसकी वर्तमान आयु का अनुपात आयु से 5 गुना है। वर्तमान आयु से कितना बेटा 5 गुना। सरिता की वर्तमान आयु से पुत्र की आयु से 5 गुनी है। पुत्र की आयु से कितनी है 5 गुनी है, एक हो जाए 5। ये कह रहा है मेरे भाई 5 वर्ष पहले, क्या आ रहा है मेरे भाई 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले इसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का क्या है 25 गुना, 25 गुना थी। क्या थी बेटा 25 गुना थी। सरिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है, सरिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है। अरे सीधा सा कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, हम इसे ओरल भी वैसे भी कर सकते हैं। ये तो पूछ रहा है मेरे भाई कि उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना थी सरिता की वर्तमान आयु। उस समय कितनी थी बेटा हमारे की 25, और वर्तमान में क्या हो जाएगी, मतलब उस समय जब पुत्र था मेरे भाई 5 वर्ष पहले क्या थी 25 थी, अब 5, अब वर्तमान में कितनी, वर्तमान ही तो पूछ रही है, तो 25 में 5 और जोड़ लो तो कितना हो जाएगा मेरे भाई हमारा 30 वर्ष। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको, डायरेक्ट आपका सवाल हो जाएगा, डायरेक्ट आपका सवाल हो जाएगा, कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है भाई। नेक्स्ट सवाल आ रहा है जी, वीना की वर्तमान आयु, ये क्या है बेटा हमारा वीना। दूसरा क्या कह रहा है मेरे भाई आपका राहुल, क्या है जी बेटा आपका राहुल। वीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष। वीना की वर्तमान आयु कितनी है बेटा 15 वर्ष है। वीना तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात, अब देखो मेरे भाई वीना की कितनी बेटा वर्तमान आयु 15 वर्ष है, इसको साइड में कर लो आप 15 लिख लो। ठीक है, अब देखो वीना तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, वीना राहुल का वर्तमान आयु का अनुपात कितना बेटा 5:7। अब कह रहा है दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात, तो दिनेश को आपको यहाँ लिख दो, दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3, 5:3। ठीक है, दिनेश और राहुल, क्योंकि दिनेश को पहले लिखेंगे बेटा हम, दिनेश को पहले है ना ऐसे। दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 5:3। 4 वर्ष बाद दिनेश का अनुपात कितना हो जाएगा, 7 को ऐसे घटा आगे कर लो। ठीक है, वही वाला कौन सा जो दिनेश की पूछी तो इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 7×5 = 35। 5 वर्ष बाद पूछ रहा है, 4 वर्ष बाद पूछ रहा है दिनेश की आयु, तो इसमें 4 प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा हमारा 39। जिस बच्चे का 39 आपका आंसर आ रहा है, बिल्कुल आपका सही जवाब आ रहा है, बिल्कुल आपका क्या है जी बेटा आपका सही जवाब आ रहा है। ठीक है जी, आगे देखिए भाई, आगे हमारा सवाल आता है 15वें सवाल पर हम चलते हैं बेटा। 15वां सवाल भी इस टाइप से ही है। मीना की आयु उसके पुत्र की आयु से 8 गुनी है। ये मीना है, ये क्या है बेटा आपका पुत्र। कह रहा है मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से कितना है 8 गुनी। कितनी बेटा 8 गुनी। जब मीना की आयु क्या है मेरे भाई 8 रहेगी तो पुत्र की क्या रहेगी 1 रहेगी। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात 8 वर्ष बाद 10:3 हो जाएगा। दोनों में गैप निकाल लो, 7 का आ गया, 8 दिया 24, 10 एकम 10, 24 में से 10 गए, कितना बचा बेटा 14। कितने का 7 दूनी 14, 2 चौक 8, तो कितना होगा बेटा 4। अब ये कह रहा है मेरे भाई मीना की वर्तमान आयु कितनी है, मीना की वर्तमान आयु कितनी है। तो लिखिए बेटा मीना की वर्तमान आयु क्या है 4 8 32। तो आपको क्या हो जाएगा बेटा 32 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मीना की वर्तमान आयु पूछ रहा है। मीना की आयु उसके पुत्र की आयु की 8 गुनी है। ठीक है, मीना की वर्तमान आयु पूछ रहा है तो कितना बेटा, क्योंकि ये तो 8 वर्ष बाद का कॉन्सेप्ट है, तो 4 8 32 आपका डी आपका ये जवाब हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं है जवाब। ठीक है भैया, आगे देखिए, आगे सवाल करिए भाई, आगे सवाल करिए जी। क्या कह रहा है, हमारी माँ की आयु मेरी माँ की आयु से तिगनी है। हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु है, मेरा भाई की आयु की क्या है बेटा तिगनी है। ठीक है,
आयु से तिगनी है। ये कह रहा है मैं अपने भाई से आयु में कितना बेटा 1/3, ये 1 है तो ये कितना 3 होगा, 1/3 गुना बढ़ाऊँ। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की आयु वर्तमान आयु के बराबर था। क्या है बेटा, 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बाद मेरी माँ की वर्तमान आयु बताइए। इससे आगे बढ़ा लेंगे बेटा, ठीक है। मेरी माँ की पूछ रहा है जी। अब देखो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, मेरी माँ की क्या है 4 वर्ष पहले की कहानी कर रहा है। तो 4 वर्ष पहले 4 तिया 12, अब वर्तमान निकलवा रहा बेटा। तो जो 12 आया इस 12 को क्या है 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 तिया 36। मेरी माँ की सीधा सीधा कॉन्सेप्ट निकल जाएगा आपका 36 वर्ष निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बेटा आपका 36 वर्ष आपका जवाब निकल जाएगा। उससे नेक्स्ट आपका जवाब करते हैं बेटा। नेक्स्ट हम क्या है मेरे भाई सवाल पे चलते हैं। रामू की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगनी है। ये रामू है, ये क्या है बेटा हमारा पुत्र है, आयु की कितना है जी आपका तिगनी है, ठीक है। उसके पिता की आयु की 2/5। उसके पिता की आयु क्या है मेरे भाई, उसके पिता की आयु क्या है 2/5। पिता की ये तो ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है भैया। उसके तीनों की औसत आयु 46 है। पहले मेरे भाई ये कर लो, ये आपको 2 को बढ़ा लो, ठीक है। 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 3 एकम मतलब 2 एकम 2, ठीक है। अब इनको प्लस कर लो, टोटल आयु कितना है बेटा हमारा तीनों का 46 वर्ष है, ठीक है भैया। टोटल का कितना हो जाएगा मेरे बेटा 46 वर्ष है। अब एक बार करके देख लो मेरे भाई, इन तीनों की औसत आयु कितनी है मेरे भाई 46 वर्ष है। राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है, राम तथा उसके पिता की आयु में कितना बेटा कितना अंतर है वो पूछ रहा है मेरे भाई। तो तीनों को टोटल करो तो कितना हो जाएगा बेटा हमारा 23। अब तीनों का पूछा है तो 46 में 3 का भी तुम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 तिया 18, ठीक है। अब कर लो मेरे भाई 4 तिया 12, 12 रे 13, 138 हो गया। अब ऐसा करो मेरे भाई इनसे पूरा चला जाए, ठीक है। तो 23 कितने के पहाड़े में जा रहा बेटा 6 से करके दे दो, 6 तिया 18, 6 दूनी 12 रे 13, तो 6 के पहाड़े में जा रहा 23 पर। तो 138 कितने पे चला गया बेटा 23 से 6 पर चला गया, ये 6 आ गया। अब ये पिता रामू की आयु का अंतर पूछ रहा है। 15 में से 6 गए कितना बचा बेटा हमारा 9 रह गया, ठीक है। तो कर लो मेरे भाई 9 6 54। तो जिस बच्चे का 54 आपका आंसर आ रहा मेरे भाई बिल्कुल आपका सही जवाब आ रहा है। जिस बच्चे का 54 आपका आंसर आ रहा है बिल्कुल आपका सही जवाब आ रहा है। आज का सेशन आपका यहीं का था मेरे भाई। ओके, हैव ए नाइस डे। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।